सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर महाराज शर्मा, प्रोफेसर साहित्य, श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर, साहित्य विभाग, आचार्य द्वितीय खंड, साहित्य पंचम पत्र, काव्य तत्व विमर्श, 6 संप्रदायों में से रस संप्रदाय का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व शिक्षण में रस विवेचनम जो हमारा पाठ्य बिंदु है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर एक भाग जिसमें रस की महत्ता, रस की उपादेयता, रस क्या है, रस क्यों है और उसको हम रस क्यों कहते हैं, इसकी विलक्षणता, अलौकिकता, लोकोत्तर चमत्कार जो उसमें होता है, काव्य आनंदानुभूति का परम साधन रस है, उस रस का निरूपण, विवेचन, लक्षण, स्वरूप अनेक मनुष्यों की प्रतिभाओं द्वारा प्रतिपादित उसका विवेचन हम लोगों ने किया। क्योंकि रस के प्रवर्तक, संस्थापक काव्य रूप में सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि भरत हैं। वो रस के प्रवर्तक माने गए हैं। सभी ने उनके द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र जो रस की परिभाषा है, उस लक्षण को आधार मान करके मनुष्यों ने रस का विवेचन किया है। हम लोग इस संसार के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्व, दृश्यमान स्थावर जंगम जितने पदार्थ हैं, सभी में रसत्व है। रस के बिना संसार निरस है। क्योंकि जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर और शरीर के बिना आत्मा का औचित्य नहीं है, उसी प्रकार से भाव के बिना रस, रस के बिना भाव असंभव है। क्योंकि रस सहृदय व्यक्ति के मन में प्रतिष्ठापित होता है। इसलिए कहते हैं हम लोग सहचेतसा अनुभव है, अर्थात केवल वो व्यक्ति जो सहचेतस है, अर्थात सहृदय है, वही रस की अनुभूति करता है। जो मन से निष्ठुर है, जिसमें भावनात्मकता नहीं है, वह प्राणी रस के नजदीक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए भरत ने कहा है, नहीं रसात्रिते कश्चित् अर्थ प्रवर्तते, अर्थात इस विनाशीय जगत में जो ब्रह्मानंद स्वरूप, सत्य पर निवृत्तीय स्वरूप जो रस है काव्य की आत्मा के रूप में, वह रस ही हमें इस सृष्टि के संचालन में, इस सृष्टि के संपोषण में निरंतर प्रेरित करता है, तत्पर करता है, सक्रिय करता है। अब हम लोग जो रस का स्वरूप विश्वनाथ जी ने, मम्मट जी ने, जगन्नाथ जी ने, अनेक मनुष्यों ने बताया था, उसी का विशिष्ट विवेचन अब भाग 2 में आज कर रहे हैं। विद्यार्थियों, रस का यद्यपि मैंने लिखा है साहित्य पंचम पत्र, लेकिन रस का जो ज्ञान है, रस का जो निरूपण है, प्रतिपादन है, वह उपाध्याय से लेकर के एवं फिर पीएचडी तक, अर्थात समग्र शिक्षाओं में, चाहे वो उपाध्याय की हो, शास्त्री की हो, आचार्य की हो, एमफिल की हो, नेट पीएचडी की हो, या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा होती है, सभी में और सब भाषाओं में इसका विशिष्ट विवेचन किया गया है। अतः अब सर्वप्रथम विभाव
व्यभिचारी भाव, तो 3 भाव है हमारे, जिनके संयोग से 10 की स्मृति बताई गई है। उसमें विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं और व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं। इन 3 के बाद में जो मुख्य भाव है, स्थायी भाव, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में अंतःकरण के अंदर पूर्व से ही प्रतिष्ठापित है, विद्यमान है, उसको अर्थात जिस प्रकार से एक कक्ष में अनेक वस्तु रखी हुई है, अकस्मात अंधकार हो गया, तब जो व्यक्ति उसमें से, उस कक्ष में से जिस वस्तु को पाना चाहता है, वह अपने प्रकाश पुंज के द्वारा, उसको ध्यान है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है, उसी पर वो प्रकाश डालता है, फोकस डालता है। तब अन्य वस्तुओं के निस्बत उसकी जो अवांछित वस्तु है उसका अवलोकन उसको होता है। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, इस शरीर रूपी कक्ष के अंदर भी 9 प्रकार के डब्बे रखे हुए हैं। उन डब्बों में नाना प्रकार की वस्तुएं हैं। अब हमें जो नेत्र रूपी प्रकाश पुंज है, उसके द्वारा बाह्य वातावरण में जो विद्यमान वस्तु है, उसका प्रतिबिंब जब अंतःकरण में जाता है और उसी के अनुकूल जो 9 डब्बे रखे हुए हैं, उनमें से एक डब्बे को देखता है, तब जो स्थायित्व रूप में विद्यमान डब्बा है, उस डब्बे से भाव जो अंतरात्मा होते हैं, वो हमारे मुखारविंद पर दृष्टिगोचर होते हैं। अगर वो रति में चला गया तो श्रृंगार की अनुभूति होती है। हमारे मुखारविंद में नाना प्रकार की प्रसन्नता के द्योतक नेत्र पर, कपोल पर, अर्थात भ्रुकुटी पर, सब जगह हाव भाव अलग दिखाई देंगे। अगर वही प्रतिबिंब, अगर बाहर कोई वस्तु मरी हुई है, उसको देखा, हमें शोक हुआ, तो उस करुणा, उस शोक को, उस शोक की जो अवस्थिति है, उसको देख करके जब नेत्रों के द्वारा उसका प्रकाश पुंज उस शोक रूपी स्थायी भाव में गिरता है, तो हमारे चेहरे पर अलग से एक जो पहले आभा थी वो मिल हो जाती है और अश्रु प्रवाह है नेत्रों में, चेहरे पर मुस्कान नहीं, अवसाद की स्थिति बन जाती है। यही इस संसार का एक सामान्य रूप है। अब जो बाह्य अंतःकरण की स्थिति है, उसी को लक्ष्य करने के लिए स्थायी भाव अंतःकरण के अंदर स्थायी होते हैं, और जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव है, ये बाह्य कारण है। किस प्रकार से? तो विभाव किसे कहते हैं? मुख्य बात सब में भाव है, विभाव में भाव है, अनुभाव में भाव है, तो व्यभिचारी या सहकारी संचारी भाव है, वहां भाव है, अर्थात भावना पर टिका हुआ है रस। बिना भावना के रसानुभूति असंभव है। अब भाव किस प्रकार के होंगे? एक में पहले वी लगा हुआ है उपसर्ग, एक में अनु लगा हुआ है, एक में वी अभी लगा हुआ है। तो वी यानी विशेष प्रकार की भावना, अर्थात विशिष्ट रूपेण भावयंती विभावा, अर्थात भावयंती, प्रकाशयंती, देदीप्यमान भवन्ति ते भवन्ति के विभावा इति, अर्थात जिनके द्वारा विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। संसार में जिसको हम लोग कारण कहते हैं, हेतु कहते हैं, उसी को नाटक में, नाट्य विधा में और काव्य के अंदर विभाव कहा गया है। साहित्य में इसका विभाव है और लौकिक नाम कारण है, हेतु है। विभाव अर्थात विशिष्ट रूप में भावयंती की, प्रकाशयंती विभावा, अर्थात विभावयंती, प्रकटयंती किम प्रत्यादीन विशेष आस्वाद अंकुर योग्यता मानयंती थी विभावा उच्यते इत्यर्थः, अर्थात विभावस्य शाब्दिकी परिभाषा होती किम
विशिष्टेन भावयन्ति विभावः, अर्थात हेतु स्वरूप हेतुमानीति, अर्थात विभाव हेतुवान् भवति, यथा कारणं भवति तत्पश्चात् कार्यं भवति, तद्वत् अत्रापि विभावः है, अर्थात विभावः बाह्य कारणम्, अर्थात बहिर् कारणम्, अर्थात बाह्य रूपेण दृश्यमान तत्वं यदा अंतःस्थले प्रतिष्ठितं स्थायी भावं प्रति याति तर्हि भवति किं रसानुभूति भवति इत्थमत्र आह। विभाव है शाब्दिक परिभाषा समझाता, तत्पश्चात् अस्य विषये विद्वांसः अथवा आचार्याः किं कथयन्ति, तर्हि विश्वनाथः साहित्यदर्पणे कथयति किं रति आदि उद्बोधका लोके विभावा काव्यनाटयोः, अर्थात अस्मिन् संतरशील संसारे अस्मिन् जगति रति आदि अर्थात रति स्नेहमिति, स्नेह स्नेहानुभूति अथवा हास्यानुभूति अथवा शोकानुभूति येन भवति असो भवति किं कारणं, यदा कोऽपि मानवः हसति तर्हि तत्र कारणमस्ति किं हास्यास्पदं तत्र वर्णनं वर्तते, एवमेव यदा कोऽपि मानवः रुदति रोदति वा तर्हि किं भवति, तर्हि सुनिश्चितं तस्य शरीरे अथवा तस्य गृहे अथवा तस्य परिवारे शोकस्य कारणं वर्तते, अर्थात हानि संजाता मानवस्य धनस्य अथवा अन्य कस्यापि असौ भुगति। अतः रति आदि आदि अर्थात एते स्थायी भावाः अष्ट नव स्थायी भावाः भवन्ति, तस्य उद्बोधकः अर्थात तेषां स्थायी भावानां बोधनं येन संजायते असो भवति किं कारणम् अस्मिन् लोके, तद् कारणमेव काव्यनाटयोः विभाव इति नाम्ना अभिधीयते व्यवह्रियते इति आह। तत्पश्चात् दशरूपकारः धनञ्जयोऽपि विभावस्य लक्षणं इत्थं प्रकारेण आह। कथयति वा, ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावकोशकृत्, अर्थात अस्मिन् जगति ज्ञाय अर्थात ज्ञातेन बोधनेन यदा मानवस्य स्थायी भावानां पोषणं भवेत्, असो भवति किं भावः यदा पोषकृत्, अर्थात यो भावः स्थायी भावानां संपुष्टो भवति असौ कथ्यते किं विभावः इति। और तस्य विभावस्य उभौ भेदौ स्मृतौ, अर्थात भेदद्वयं भवति। एकः आलम्बनम् अपरश्च उद्दीपनम् इत्थमाह धनञ्जयः। नाट्यशास्त्रे इत्थं कथ्यते विभाव्यन्ते अनेन वाक् अंग शब्दाभिनया इत्यतो विभावः, अर्थात यतो हि नाट्यशास्त्रे तु नाट्यविधायविवेचनं विशिष्टरूपेण प्रतिपादितं, तर्हि चतुर्विधम् अभिनयं भवति कुत्र रूपके नाट्ये वा, तर्हि अत्रापि अर्थात वाचिक आंगिक सात्विक आहार्य इति रूपेण चतुर्विधम् अभिनयं भवति नाट्ये। अतएव तद्वत् यत्र वाक् अथवा वाचिक अंग कायिक सत्वादि अर्थात सात्विक आदि भावानां संयोजनेन यत्र विशिष्टः कार्य भवति, अर्थात कार्यस्य प्रागवस्था कारणं भवति, तर्हि किमर्थात् विभावः कथ्यते नाट्यशास्त्रे। अर्थात मुख्यतः
असौ विभाव कथ्यते लोके अस्य नाम कारणं कथ्यते कारणं भवति कारणं मन्यते इति तत्पश्चात् विभावः तदेव भवति अत्र एकमत्यं सर्वे आचार्याः एकमत्येन वा कथयन्ति यत् विभावस्य दो भेदो भवतः एक आलम्बनम अपरस्य उद्दीपन। आलम्बन क्या होता है? हम बोलते सहारा, अर्थात क्या कर देंगे जिसके माध्यम से सामाजिक के मन में स्थापित या प्रेक्षक के मन में विस्थापित जो रस है, जो आनंदानुभूति है, उसके लिए जो सहायक होता है, उसको उत्पन्न करता है, उस उत्पन्न करने वाले का नाम ही है आलम्बन। अर्थात मानव में विद्यमान अंतःकरण में स्थापित जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव को द्योतित करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो होता है आलम्बन। श्रृंगार के हिसाब से हम कह सकते हैं नायक और नायिका। अर्थात जिस प्रकार से एक हाथ से ताली बजती रही है, वैसे ही नायक और नायिका के भाव में श्रृंगार का होना नामुमकिन है। ऐसे ये लोग कह देंगे वादी प्रतिवादी, पक्षी विपक्षी, नायक खलनायक, अर्थात प्रत्येक उसके हिसाब से अलग अलग भाव होगा, उसमें अलग अलग आलम्बन होगा, अलग ही उद्दीपन होगा। तो क्या कहते हैं? अर्थात जिसके माध्यम से रस की उत्पत्ति होती है वो होता है आलम्बन। राम सीता जी को देख करके, वो सीता जी राम जी को देख करके उनके मन में जो अनुराग उत्पन्न होता है देखने मात्र से ही, वही आलम्बन है। अर्थात जिस प्रकार से कुत्ते को बिल्ली देख करके, सांप को नेवला देख करके शत्रु बन जाता है, ये सांप विरोध शाश्वतिक है, ये सांप विरोध है शाश्वतिक है। तद्वत जब नायक किसी नायिका को देखता है तो अनुराग होगा, स्नेह होगा। तो अर्थात जिसके माध्यम से रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात रस जो अंतरात्मा में निहित स्थायी भाव वो रति है, उस रति की जहाँ अनुभूति होती है दर्शन मात्र से ही, देखने मात्र से ही वो होता है। पहले होती है राम को सीता को देख करके, वो सीता को राम को देख करके, और बाद में सामाजिकों को उन दोनों को देख करके अपने हृदय के अंदर जो सुसुप्त प्रतिभाव था वो जागृत हो जाता है। यही है बाह्य कारण, इसको आलम्बन कहते हैं, सहारा। दूसरा उद्दीपन, इसको कहते हैं लोग उत्सर्ग है, और दीप धातु से निकलते हैं। उत्दीपन दीपना प्रकाश करने का है। क्या कर दिया? जो अनुराग सीता और राम के मन में, सामाजिकों के मन में पहले उत्पन्न हो गया था, वो और उद्दीप्त हो जाए और संतुष्ट हो जाए, तब जो करता है उसे कहते हैं लोग उद्दीपन। इसका मुख्य आधार मानते साहित्य में एकांत स्थान, उद्यान, पर्वत श्रृंखलाएं, चांदी रातें, नदी का किनारा, तट, ऐसे स्थान जहां पर उस व्यक्ति के मन में जो जागृत स्नेह है और बढ़ता है, अग्रसित होता है, वही उद्दीपन होता है। तो क्या करते हैं? अर्थात नायक और नायिका के मन में रसाव रस की उत्पत्ति हुई, वो तो आलम्बन हो गया, अर्थात नायक नायिका आलम्बन है। और उनके जो मन में जो भावना आई थी, उस भावना का संपोषण विशिष्ट उद्दीप्त भावना जागृत कर जिससे हुई है, वह एकांत स्थान, नदी, बगीचा आदि, वो होता है उद्दीपन विभाग। इस तरह से, और बाद में उसी वातावरण को देख करके जो प्रेक्षक, दर्शक, जो सामाजिक प्राणी हैं, उनके मन में भी
विशेष प्रकार के रति की अनुभूति होती है और वो समझता है कि राम और सीता नहीं है, मैं स्वयं राम हूँ और मैं सीता हूँ, अनुभव करते हैं। और बाद में उस अनुभवजन्य जो आनंदानुभूति है उसके द्वारा ही उनके मुखारविंद में नाना प्रकार के भाव, तो सात्विक भाव हैं, उनकी प्रतिष्ठापना होती है, उसका प्रदर्शन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो मुख्यतः विभाव किसे कहते हैं, विभाव कितने प्रकार का होता है, इसका विवरण हमने किया। अब अनुभाव, विभाव में विपसर्ग था, आगे भाव ही थे। अनुभाव में अनुपसर्ग है, अनुपश्चात। अनु के अर्थ यदि बहुत सारे हैं, अनु यानी योग्य, अनुरूपम, अनुकूलम, अनु यानी बार बार, विभसा अर्थात अनुप्रास, अनु योग्य, अनु अर्थात विपसा तथा अनुप्राशः। इसी प्रकार से अनुपश्चात अनुजा है, अनुवाद है, अनुगमनम, अनुसरणम इत्थम। तद्वत् अनुभाव है इति शाब्दिक है भौतिकीम। अनु पश्चात भाव उत्पत्ति येषाम अनुभावयन्ति वा व्युत्पत्ति है, अर्थात विभाव के बाद में अनुभव आता है। विभाव तो हो गए थे आनंद उद्दीपन, जिसको हम लोग इस संसार में कार्य कहते हैं, वो विभाव हो गया था। और कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं, अर्थात चेष्टा, सक्रियता, अर्थात उस नायक और नायिका के जो मन में रस की उत्पत्ति हुई थी आलम्बन के द्वारा, एकांत स्थान में अर्थात नदी के तट के ऊपर जो दोनों बैठे हुए हैं उनमें विशेष प्रकार की एक विशिष्ट रुचि जागृत हुई है, वो उद्दीपन हो गया था। अब उन नायक और नायिका के द्वारा जो चेष्टा की जाती है, अर्थात आंगिक वाचिक या अन्य किसी क्रिया के माध्यम से उनके जो उद्भूत रस था उस रस की और संपुष्टि होती है। अर्थात जिस प्रकार से जल प्रेक्षण हो गया, पानी का फेंकना, हाव भाव, कटाक्ष आदि, भ्रूभंगिमा आदि, अर्थात अपने मुखारविंद से, अपने हाव भाव के द्वारा या अपने वाणी के द्वारा संवाद के माध्यम से जो नई चेष्टा की जाती है, नए कर्म किए जाते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। यह भी बाह्य कारण ही है। विभाव अनुभाव दोनों ही बाह्य कारण हैं जो स्थायी भाव को और पुष्ट करते हैं, जागृत करते हैं। इसी का लक्षण जगन्नाथ जी कहते हैं, यानी च कार्यतया, अर्थात जिसको हम कार्य कहते हैं संसार के अंदर, उस कार्य के माध्यम से जो क्रिया होती है उसी को काव्य नाटक में अनुभाव शब्द से लक्षित किया गया है, तुल्य किया गया है। अनुभूयन्ते के अनुभाव, अनुभुक्तम चाप अनुभाव, अर्थात जहाँ अनुभूत हो गया है, वो जो उनका प्रेम है वो पर्वत चढ़ गया है। उस प्रेम का अतिरिक्त होना ही अपने आप में अनुभव है। उद्बुद्धम कारण स्वयं बहिर्भाव प्रकाशयन लोके यह कार्य रूप है सो अनुभव है कार्य नाट्यो। साहित्य प्रकार उस बात कहते हैं कि जिसको कारण माना गया था, जो कारण बाह्य हैं, बहिरूप में प्रवेशित होते हैं, उसी कारणों में पहले भाव हुआ था और बाद में उस कारण के माध्यम से जो नई अभिव्यक्ति, नई अनुभूति हुई थी, वही अनुभूति जब कारण, पहले कारण था, बाद में कार्य रूप में परिणित होती है, उसी को हम लोग नाट्य और काव्य के अंदर अनुभव कहते हैं। और वाद हमारे जो भरत मुनि हैं उनका मूल आधार नाट्यशास्त्री है, तो नाट्य के हिसाब से वो कह रहे हैं वागंगाभिनयन इह
यत तु अर्थो अनुभाव्यते साखांगो पाक संयुक्तः तनुभवस्ततः स्मृतः। अर्थात बात वही है, वाक अंग वाणी के माध्यम से वाचिक अथवा आंगिक चतुर्थ जो अभिनय करते हैं, उस अभिनय के द्वारा जो उद्देश्य की पूर्ति हम लोग इस संसार में करते हैं, वही अपने आप में अनुभाव है। अनुभाव वो विकार है जो हमारे भावों को प्रकट करता है, अव्यक्त करता है। नायक नायिका के मन में स्नेह या नहीं है, इस बात का, इस स्वरूप का द्योतन जिसके माध्यम से होता है, वही अपने आप में अनुभाव है। धनंजय लिखा है विभाव अनुभाव दोनों हो गए। अब उस विभाव का जो कारण था पहले, तो जो कार्य है उसका और आगे वृद्धि करना, अर्थात उसकी और आगे संपुष्टि करना जो कार्य करता है, वो है व्यभिचारी भाव। अर्थात विउपसर्ग अभिउपसर्ग सब धातु से ये व्यभिचारी शब्द बनता है। इसमें क्या करेंगे था, विशिष्टेन अभिमुख्येन रसेषु चरन्ति व्यभिचारिणः। अर्थात जो रसों के अंदर विशेष प्रकार से चरितार्थ होते हैं, उस नायक और नायिका के, उस नायक और खलनायक के, उस वादी प्रतिवादी के जो हृदय में समाहित प्रतिष्ठापित जो रस है, उसको जो सर्वोत्कर्ष में उड़ जाते हैं, उसका और स्थायित्व करते हैं, वो होते हैं अर्थात सहायता करने वाले। जिस प्रकार से नायक के सहायक होते हैं सहनायक, सहनायक के माध्यम से ही नायक विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार से विभाव अनुभाव उनके अंदर जो चेष्टाएं थी, उस चेष्टाओं को जो आगे पहुंचाता है अंतिम स्थान पर, जो स्थायित्व करता है, वो जो भाव है वो व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इसी के नाम संसार में हम लोग सहकारी अर्थात सहायता करने वाले, साथ चलने वाले, उसका सहयोग करने वाले क्या संचारी भाव कहते हैं। संचरित संचारी अर्थात समान चलने वाले जो भाव हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव के बारे में जगन्नाथ कहते हैं, ज्ञानी व्यभिचरन्ति तानि व्यभिचारी शब्देन। इसी प्रकार धनंजय कहते हैं, विशेषात् अविमुख्येन चरन्ति व्यभिचारिणः स्थायिनी उन्मग्न निर्मग्नाः कल्लोला एवारिधौ। जिस प्रकार समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के तरंगे, मृत्तिकाएं, लहरें, मयूख वत जो पानी के प्रवाह है वो निकलता है और बाद में पुनः उसी में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार जो स्थायी भाव वाले हैं, उन भावों में नाना प्रकार की चेष्टाएं, अश्रु है, कटाक्ष है, दुर्गुण है, कपोल का वाक का संवाद की बातें हैं, नाना प्रकार चेष्टा की जाती है। वो चेष्टा कितनी होती है, अर्थात व्यभिचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय में हमारे भट्ट मुनि ने जो कहा है कि व्यभिचारी भाव सदृशों के ऐसा सवाल नहीं होते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तीनों हैं, प्रत्यक्ष करके होते हैं, लेकिन जो व्यभिचारी भाव हैं सब यीशु के अंदर हो सकते हैं। उसकी कल्पना करके उन्होंने नाट्यशास्त्र के 7वें अध्याय में लिखा है कि 33 प्रकार के माने गए हैं, जो सभी में दिखाई देते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। पंडित जगन्नाथ हैं, उन्होंने इसमें वृद्धि करते हुए एक और जोड़ दिया और वो कहते हैं कि काव्य और नाटक के अंदर रस है, वो व्यभिचारी भाव है, वो 34 माने गए हैं। इस प्रकार से अब जब इतना काम हो गया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव हो गए, उसके बाद में स्थायी भाव होते हैं, अर्थात स्थायी काम, मित्रता, शत्रुता, अर्थात स्थायी काम एक होता है। वो स्थायी काम क्या है, इस विषय में हमारे नाट्यशास्त्र में रस 8 ही माने गए हैं, तो 8 प्रकार के स्थायी भाव मानते हैं। लेकिन वर्तमान में सभी आचार्यों ने एक मत के अंदर
शांत रूप की जो रस है उसको अंगीकार करते हुए 9 प्रकार के संस्कृत साहित्य में माने गए हैं। हिंदी साहित्य की अलग बात है, वहाँ 10 से 11 कितने हो सकते हैं। तो अब जहाँ स्थायी काम होता है उसी के द्वारा रसानुभूति होती है। अब वो जो 9 है उसमें रति, हास, शोक, भय, इस प्रकार से अलग अलग आएंगे। किसमें श्रृंगार के अंदर आनंद क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा, और बाद में वहां पर उसका विभाव जो 2 प्रकार के थे अलग अलग होंगे, और बाद में स्थायी भाव है वो क्या होगा, वो उस स्थायी भाव के द्वारा किस प्रकार से होता है। हम लोग व्यभिचारी भाव तेजी से हैं उसका अध्ययन, बाद में स्थायी भाव 9 आते हैं, पहले 8 फिर 9, उनका अध्ययन, उनका लक्षण, स्वरूप, रति क्या है उसका विचार करेंगे। फिर इसके कितने प्रकार के होते हैं, नाम क्या होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण आदि हैं, उनका विवेचन, और बाद में उनके भेद जो हमारे रस हैं उन रसों में से तो 2 रस हैं मुख्यतः, एक श्रृंगार और एक वीर, उनके भेद किए गए हैं आचार्यों के द्वारा, उसका विवेचन, और बाद में सामान्य सभी जो 9 जाया करते हैं उनका लक्षण और सामान्य उदाहरण हम लोग पुनः तृतीय शिक्षण में अध्ययन करेंगे। और चतुर्थ भाग के अंदर बाद में निष्पत्ति को लेकर के मनुष्य का क्या मत है उसका अध्ययन करेंगे। अतः अब तक विद्यार्थियों के मन में विभाव क्या है, तो कारण, अनुभाव, जो कार्य, व्यभिचारी भाव और सहकारी भाव है, अर्थात उसको आगे साथ करने वाला, और स्थायी भाव क्या है उसका सामान्य ज्ञान आप लोगों को हो गया होगा। हम अगले सत्र बिंदु में कल इस विषय में विशेष प्रकार से व्यभिचारी होंगे के नाम, उनका सामान्य निरूपण, और स्थायी भाव है उनका सामान्य ज्ञान, और बाद में रसों का सामान्य ज्ञान करते हुए लक्षण उदाहरण रूप में अध्ययन करेंगे। चौथे भाग में विशेष प्रकार से निष्पत्ति को मान करके जितने वाद हैं, मुख्य 4 वाद होते हैं हमारे यहाँ पर, उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद और अव्यक्तिवाद। उन चारों वादों में क्या पार्थक्य है, वो चारों क्यों माने गए हैं, क्योंकि एक सांख्य के विद्वान हैं तो सांख्य के हिसाब से क्या करेंगे, न्याय वाले न्याय के हिसाब से करेंगे, और साहित्य वाले साहित्य के हिसाब से करेंगे। इसी प्रकार से हमें अध्ययन करना है। जय संस्कृतम, जय भारत।